So today we are going to study about force and pressure. So now we have learned all these things regarding force, friction, and now we will learn about something pressure. So what is pressure and how does it is happening? So how we can reduce the pressure, how we can give more pressure. So we will learn and we will study all these things regarding pressure. So this is the very important topic of our science. So we are going through the IIT Foundation book of class 6. So force and pressure. Force and pressure. So how we will reduce our friction, how we will increase our friction. We have learned all these things. So pressure. If force of some magnitude is applied on surface of different areas, if force of some magnitude is applied on surface of different area and the effect of force will be different. This difference is due to the difference in pressure exerted. We can define pressure as the force applied on a unit area of surface. ये आपका इम्पोर्टेंट है, यूनिट एरिया ऑफ सरफेस. यूनिट एरिया ऑफ सरफेस. हम लोग जब भी फोर्स को अप्लाई करते हैं, whenever we are applying the force in unit area, means in some defined area, it may be just like 1 meter into 1 meter, 1 centimeter into 1 centimeter or whatever is there. तो किसी यूनिट एरिया में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं and we provide force, we apply our force, so this is known as pressure. Means we are applying force in unit area. So whenever we apply force in area, so it is known as pressure. आपका एरिया बढ़ेगा, प्रेशर कमेगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन हैं एंड फोर्स एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन. ज़्यादा फोर्स रहेगा ज़्यादा प्रेशर होगा, कम फोर्स रहेगा कम प्रेशर होगा, लेकिन ज़्यादा एरिया रहेगा तो कम प्रेशर होगा एंड कम एरिया रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा. द फोर एरिया एंड प्रेशर आर जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. हम वन थिंग और देखते हैं कि थर्स्ट, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थर्ड. हम किसी सरफेस पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज नथिंग बट थर्स्ट. उसे हम थर्स्ट करते हैं. ठीक है. So thrust acting per unit area of surface is called pressure. ठीक है. हम लोग जब फोर्स अप्लाई करते हैं, मीन्स वी आर अप्लाइंग आवर फोर्स, सो दैट इज नथिंग बट थर्स्ट. तो थर्स्ट हम कितना एरिया में हम अप्लाई कर रहे हैं उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं. सो हम लोग एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं. जितना हम लोग एरिया बढ़ाएंगे मेरा प्रेशर कम होगा, जितना हम लोग एरिया रिड्यूस करेंगे उतना हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है. सो फोर्स आपका होता है न्यूटन. फोर्स हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? न्यूटन में. और एरिया हम लोग क्या करते हैं? मीटर स्क्वायर में. इसलिए प्रेशर का आपका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. So
प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए कि ये आपका ऐसा यूनिट हुआ, हम लोग 2 यूनिट मानते हैं, एक ऐसा यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट और नीचे करके बनाया गया है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को किया है 10 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 डाइन होता है, ठीक है। और मीटर का नीचे का यूनिट सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम लोग उसको 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर भी कहते हैं या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। और प्रेशर को जो हम लोग मापते हैं तो इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर और 10 डाइन पर मीटर स्क्वायर या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज कॉल्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस का है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एज पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आप फोर्स सेम लगा रहे हैं, फोर्स आप सेम लगा रहे हैं, बट आपका एरिया ज़्यादा हो जाता है तो आपका प्रेशर कम जाता है, ठीक है। सपोज बड़ा सा एरिया है, एक बड़ा सा एरिया है, इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम किसी हाथ से इसको पुश कर रहे हैं, इतना पूरे एरिया को हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो पूरे एरिया को पुश करेंगे किसी भी हैंड से तो क्या होगा, ये आपका प्रेशर जितना लगने का है। सपोज आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स आप लगा रहे हैं 1 न्यूटन या 10 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हैं। एरिया आपका है 5 मीटर इंटू 5 मीटर, 5 मीटर इंटू 5 मीटर मीन्स 25 मीटर स्क्वायर का आप एरिया में आप फोर्स लगा रहे हैं। आप फोर्स 10 न्यूटन ही रखिए और एरिया को घटा के कर दीजिए 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। छोटा हो गया आपका जो एरिया है, ये छोटा हो गया, छोटा हो गया। इतना छोटा में आपको लगाना है फोर्स। जब हम इतना छोटा में लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और फोर्स हम इतना ही लगाएंगे लेकिन कम एरिया में लगाएंगे। हम 10 न्यूटन ही लगा रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक डॉट पे हम ये लगा रहे हैं और पूरा प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे आपका जितना भी आप हाथ को पूरे आप हाथ को एक दूसरे से दबाइए तो आपका प्रेशर कम लगेगा, लेकिन आप एक उंगली से अपने हाथ को दबाइए, ठीक है, तो कम एरिया में आप फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स ज़्यादा रहेगा तो आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर जो फोर्स आपका सेम है अब एरिया आपका घट रहा है तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है। आप लोग देखते हैं कि एक छोटा सा कील, एक क्या होता है, एक छोटा सा कील से हम लोग अगर जो इसमें दीवार में हम यहाँ पे पुश करते हैं, ये दीवार है, इसमें छोटा सा कील पुश करते हैं तो हमारा इजीली अंदर चला जाता है, क्योंकि जो आपका कांटेक्ट एरिया है वो बहुत ही कम है। कांटेक्ट एरिया आपका वेरी लेस है, बहुत कम है। यही आपका कील का जो कांटेक्ट एरिया है वो आपका बढ़ जाता है, जिसको आप बोलते हैं कि भोथर हो गया, मीन्स आपका जो कील है वो चपटा टाइप का हो गया। तो आप उसको, हम लोग उसको ठोकते भी हैं दीवार में तो अंदर नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर सही से नहीं लग पाता है, उसमें प्रेशर नहीं लग पाता है। फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं जितना हम लगा सकते हैं, लेकिन
यूनिट एरिया जो है, एरिया आप उसका बढ़ गया। इसलिए हम लोग अगर जो आप किसी बांस को किसी दीवार में गाड़ना चाहेंगे, ठोकना चाहेंगे तो जा सकता है? नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका एरिया बड़ा रहता है। किसी लकड़ी को करना चाहेंगे तो नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर जो उसको बहुत ही पतला और नुकीला कर दिया जाए, जिससे कि उसका एरिया घटा दिया जाए, तो क्या होगा, वो ईजिली प्रेशर उसमें ज़्यादा पड़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और चला जाएगा। तो यही आपका डिफरेंस रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स हुआ, सपोज जैसे देखिए आपका दिया हुआ है कि प्रेशर इज इक्वल टू दिया हुआ है फोर्स वाई एरिया, मीन्स हम लोग यूनिट एरिया बोलेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हुआ मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। आपका प्रेशर बढ़ेगा तो आपको फोर्स भी बढ़ाना होगा, या फोर्स बढ़ेगा। जब फोर्स बढ़ेगा तभी प्रेशर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मीन्स जब एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन हम इसे बोलते हैं, ये हुआ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ये हुआ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या हुआ कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर जो हम लोग देख रहे हैं प्रेशर एंड एरिया में, तो अगर जो प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटना होगा, एरिया को घटना होगा, और प्रेशर को घटाना है तो एरिया को बढ़ाना होगा, उल्टा करना होगा। दैट इज योर इन्वर्सली प्रोपोर्शन। एरिया बढ़ेगा, प्रेशर कम जाएगा, एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपका देखिए किसी भी जिसका एरिया ज़्यादा है, आप फोर्स लगाइएगा तो उतना फोर्स नहीं लगता है। आप देखते हैं कि आपके हाथ पे, आपके पीठ पे पूरे थपकी से मारते हैं, पूरे हाथ से मारते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा चोट नहीं लगता, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन अगर जो आपको किसी डंडे से मारा जाता है तो उसका एरिया क्या होता है, कम जाता है, और जितना पतला डंडा रहेगा उतना ज़्यादा आपके शरीर पे प्रेशर होगा, क्योंकि एरिया कम जाएगा। एरिया कम जाएगा तो प्रेशर कम जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया कमेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फोर्स उतना ही लगेगा, फोर्स उतना ही लगेगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा चोट लगेगा। ये आपका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को आप समझिए कि किसी भी चीज़ को, कहीं भी हम कील ठोक रहे हैं, या किसी भी चीज़ में देखते हैं कि हम किसी खेत में ही मिट्टी होता है, उसमें हम किसी कीला को ठोकते रहते हैं तो नहीं जाता है। तो उसको क्या करते हैं, जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए नहीं जाता है। उसको क्या करते हैं, छिलते हैं, और छिल करके उसको कर देते हैं, पतला कर देते हैं, पतला कर देते हैं, जिससे कि कॉन्टैक्ट एरिया कम जाता है। और जब एरिया कमता है तो हम उतना ही फोर्स लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्स तो उतना ही लगेगा जो हमारे पास, मेरा जितना बल है उससे ज़्यादा तो हम लगा नहीं पाएंगे। और उसको फिर ठोकते हैं, बस वो ईजिली अंदर चला जाता है। मीन्स एरिया मेरा घटेगा तो मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। अब फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा तब तो चल ही जाएगा। आप ऐसे अगर जो किसी चीज़ को आप ठेल रहे हैं, धकेल रहे हैं, तो आपको नहीं धकला रहा है, लेकिन आप फोर्स ज़्यादा लगा दीजिए, 5 जन मिल करके उसको करिएगा, तब तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि चला जाएगा। तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ ही जाएगा। लेकिन फोर्स अगर जो सेम है और प्रेशर को बढ़ाना है तो आपको एरिया रिड्यूस करना होगा, एरिया को घटाना होगा, तभी आपका प्रेशर बढ़ सकता है।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, जो भी आप बोलिए। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन, इफ वन विल इंक्रीज देन अदर विल डिक्रीज, एंड इफ अदर विल इंक्रीज देन दिस विल डिक्रीज। एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा, ठीक है। सो फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर, कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को अफेक्ट करता है। क्या क्या करता है? इफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज, द ग्रेटर द एरिया लेसर द प्रेशर। इसी को आपको समझा रहा है, ठीक है। ग्रेटर द एरिया लेसर द प्रेशर, एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, लेस होगा, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर जो इसी को देख लेते हैं कि अगर लेसर द एरिया ग्रेटर द प्रेशर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा एरिया घटेगा, एरिया घटेगा तभी प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम जाएगा, हाँ। इफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स आर अप्लाइड ऑन सेम एरिया, द ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड more is the pressure exerted on the surface. This is directly proportional. Pressure is directly proportional to force. Okay, ये आपको यही बता रहा है कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अब ऐसी बात है ज़्यादा होगा। हम अगर जो एक कुदाल से मिट्टी को कोड़ते हैं तो आदमी के पास जितना फोर्स रहेगा उतना ही तो प्रेशर से अपने मिट्टी को कोड़ पाएगा, जबकि उसका कुदाल ज़्यादा तेज रहता है। लेकिन अगर जो हम जेसीबी लाते हैं तो उसके पास प्रेशर फोर्स उसके पास बहुत ज़्यादा है, एक बार वो अपना वो डालता है और पूरा का पूरा मिट्टी निकाल के लेके चला आता है, तो उसके पास फोर्स ज़्यादा है। हमारे पास उतना फोर्स नहीं है, लेबर के पास उतना फोर्स नहीं है, तो ज़्यादा फोर्स रहेगा तो प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा। अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो कोई भी काम इजली हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा फोर्स रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर तो लगेगा। So force is directly proportional to pressure. Okay, so application of pressures, कुछ हम लोग समझेंगे कि what is our applications of pressures. Syringe and needles are given a fine pointed end to decrease the area of contact and increase the pressure exerted. हम लोग देखते हैं जो हम लोग इंजेक्शन देते हैं, जो हम लोग इंजेक्शन सुई लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग उसका निडल को देखेंगे तो निडल एक तो बहुत ही पतला रहता ही है, उसके बावजूद भी उसको और नुकीला बनाया जाता है। देखते हैं बहुत ही नुकीला बनाया जाता है, लास्ट में तिरछा काटा हुआ रहता है निडल, जिससे कि वह और भी कम एरिया ऑफ कांटेक्ट हो और एरिया कम हो। अगर जो रहता तो पूरा का पूरा गोल छेद रहता, लेकिन वैसा नहीं करते हैं। गोल छेद रहेगा तब भी स्किन में जाने में परेशानी होगी, जाएगा लेकिन परेशानी होगी। उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट और कम कर दिया जाता है, जिससे कि वह ईजिली हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर जाता है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए कम फोर्स में ही वो ईजिली इंसर्ट कर जाता है, ठीक है। Cutting tools like knives, blades, axes are sharpened at the cutting edge so that the area of cross section decreases and the pressure exerted by tools increases. This make cutting easy to these tools from these tools. So हम लोग जितना भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए हम लोग नाइफ़ का यूज करते हैं, लकड़ी को काटने के लिए हम लोग कुल्हाड़ी का यूज करते हैं, हम लोग आरी का यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोग उसको तेज करते हैं। तेज क्या करते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट को रिड्यूस करते हैं, कमाते हैं। ज़्यादा एरिया रहेगा कांटेक्ट के लिए तो क्या होगा, वह सही से कट नहीं पाएगा, लेकिन अगर जो लेसर एरिया रहेगा तो जल्दी कटेगा।
तो भोथर हो जाना मीन्स क्या हुआ, आपका वो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाता है, भोथर हो जाता है, वहाँ पे मोटा हो जाता है, ठीक है। पतला रहता है, ब्लेड रहता है, तो कितना जल्दी खट सा कट जाता है किसी का हाथ, लेकिन चाकू से नहीं कटता है, क्योंकि चाकू का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहता है वो मोटा रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो प्रेशर उसमें ज़्यादा नहीं पड़ता है, एरिया ज़्यादा रहेगा, प्रेशर कम पड़ेगा, एरिया जैसे ही कम होगा बस प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और ईजिली वो कट जाएगा। तो हम लोग इसको यूज करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं इस तरह से, प्रेशर को हम ज़्यादा एग्जर्ट करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। द बोर्ड स्ट्रैप्स ऑफ बैकपैक इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्ट्रैप एंड शोल्डर एंड इट रिड्यूसेस द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द शोल्डर। क्या आपको बता रहा है कि हम लोग के पास जो बैग होता है, हम लोग के पास जो बैग होता है जिसमें हम लोग बुक्स रखते हैं या सामान रखते हैं, तो जो बैग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके स्ट्रिप को क्या करते हैं, उसके स्ट्रिप को क्या करते हैं, जो आपका बैग रहता है, सपोज ये आपका बैग है, ये आपका बैग है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस बैग को जब यहाँ से हम स्ट्रिप देते हैं, तो अगर जो मेरा पतला स्ट्रिप होता है, पतला स्ट्रिप जब होता है मीन्स जो रस्सी होता है बैग को, जिसमें हम लोग अपने कंधे पर, हम अपने शोल्डर पे डालते हैं, तो उसमें अगर जो पतला रस्सी रहता है तो हमें चुभता है, ज़्यादा चुभता है हमारे शोल्डर को। तो इसलिए क्या करते हैं, मोटा स्ट्रिप वाला लेते हैं। अगर जो मेरा मोटा स्ट्रिप रहेगा तो हम देखते हैं कि हमें कम चुभता है, तो क्या करते हैं, और चौड़ा स्ट्रिप लेते हैं, मीन्स जो मेरे बैग का जो बांधने वाला, जो लटकाने वाला रहता है कंधे पे, वो और ज़्यादा चौड़ा लेते हैं, ज़्यादा चौड़ा लेते हैं। उसमें भी कोशिश करते हैं कि रुई डाल देते हैं, जिससे उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, अथवा गलगल भी लगेगा, मीन्स जिससे हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। और पहले के समय में जो बच्चे स्कूल में बैग यूज किया करते थे वो बहुत ही पतला स्ट्रिप होता था, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे बैग का स्ट्रिप भी बहुत मोटा आने लगा है, जिससे कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जा रहा है, जिससे बच्चे का प्रेशर नहीं पड़ता है ज़्यादा कंधे पे, नहीं तो लहरने लगता है, दर्द करने लगता है। आपको अगर जो बड़ा सा कोई बैग पैक लेकर के कहीं जाना है, कहीं सफ़र करना है, और अगर जो आप पतला स्ट्रिप का ले लीजिएगा तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, आप लेकर नहीं जा पाइएगा। अब मोटा स्ट्रिप रहेगा मीन्स जो आपका बैग का, जिसमें जो आप कंधे में लटकाते हैं, वो अगर जो मोटा रहेगा तो आप ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपका जो बैग लटकाने वाला है उसको आप लेकर के कितना भी दूर बैग लेके चल जाते हैं, लेकिन देखते हैं जो बड़ा वाला बैग रहता है, इस तरह वाला बैग, चौड़ा जो बैग रहता है, इसका जो स्ट्रिप रहता है ये कितना रहता है, ये ऐसे करके रहता है, बहुत ही पतला सा रहता है ना। इसको अगर जो आप लटका लिए बैग कंधा में तो हालत ख़राब हो जाता है। आप मतलब कि 2-4-5 मिनट या 10 मिनट भी अगर जो लटका के लेके चल जाते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है आपकी, क्योंकि इसका पतला रहता है। तो इसलिए हम लोग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं, जिससे कि मेरे शरीर पे, मेरे कंधे पे, मेरे शोल्डर पे प्रेशर कम हो और हम लोग उसको बेहतर ढंग से यूज़ कर पाते हैं। तो हम अपने मुताबिक से, हम अपने अनुसार से जितना हमें चाहिए और जिस चीज़ से हमें फ़ायदा होता है उस चीज़ का हम लोग उपयोग में लाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको समझने का कोशिश किए कि हमारा कैसे हम लोग प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। हम अपने अनुसार से अपने प्रेशर को डिक्रीज कर लेते हैं। जब हमें जिस तरह का चाहिए, हमें काटने का ज़रूरत आता है तो हम अपने प्रेशर को इंक्रीज कर लेते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट घटाकर, कम करके। और हमें जब हमें
चुभने लगता है कोई भी चीज़ और हमें चाहिए कि नहीं, हमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा चाहिए जिससे कि हमें आराम होगा, बैक का एग्जाम्पल लेकर, तो हम लोग एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा लेते हैं जिससे कि हमें आसानी होती है किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की। तो ये हम लोग देखें कि जो हमारा प्रेशर वर्क करता है सॉलिड में, सॉलिड से हमें प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है और हमारे पास कैसे प्रेशर पड़ता है, तो हमारा प्रेशर वर्क कैसे करता है, कितना फोर्स लगाते हैं तो कितना प्रेशर। लेकिन हम एक मिट्टी में एक कील को गाड़ रहे हैं और एक पानी में हम एक कील को डालेंगे, तो दोनों में एक प्रेशर तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो लिक्विड हो जाता है, तो लिक्विड में प्रेशर कम जाता है। तो हम लोग अभी तक समझे कि नॉर्मल हम लोग जहाँ पे प्रेशर यूज करते हैं उसके बारे में। अब हम लोग समझना जा रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। एक्सर्शन मीन्स वहाँ पे जो हैपनिंग होता है, मीन्स वहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है। एक्सर्ट इन द सेंस क्या उसको बोलते हैं, जो उसमें लगता है, प्रेशर लगता है, उसको ही बोल सकते हैं। ठीक है। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ, मीन्स हाइट ऑफ द लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का जो लिक्विड है उसकी गहराई कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर से लिक्विड के अंदर आप जा सकते हैं, और उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी इन द सेंस गाढ़ापन, गाढ़ा कितना है, पतला है या ज़्यादा गाढ़ा है। अगर जो लिक्विड बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप किसी भी चीज़ को, अगर जो आप लकड़ी को ही अगर जो नीचे डालते हैं तो नहीं जा पाता है। अगर जो पानी है तो उसमें ईजिली चला जाएगा नीचे, या लोहा को ही डालना चाहेंगे लोहा चला जाएगा। लेकिन अगर जो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है तो डेंसिटी ज़्यादा है उस लिक्विड का, तो नीचे नहीं जा पाता है जल्दी। ठीक है। और डेप्थ, उसकी गहराई कितनी है, इस कारण से उसका प्रेशर, लिक्विड का भी एक प्रेशर बनता है, इंटरनल प्रेशर बनता है। आप देखिए कि आप, पता नहीं आप लोग कभी कुआं में नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, हमने तो नहाया है। आप अगर जो ऊपर से कुआं में कूदते हैं नीचे, तो आप नीचे तो कूदते हैं, तो ऊपर से आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींचता है, इस कारण से आप नीचे तो चले जाते हैं। लेकिन लिक्विड का भी एक प्रेशर होता है जो कि ऊपर की ओर आपको धकेलता है और आप फिर नीचे से ऊपर की ओर चले जाते हैं। ठीक है। और फिर आप नीचे जाना चाहते हैं तो नीचे बहुत नहीं जा पाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं। हम चाहते हैं कि हम तुरंत नीचे चले जाएं, लेकिन नहीं जा पाते हैं। समझे। तो लिक्विड का भी एक अलग प्रेशर वर्क करता है, अलग तरह से वर्क करता है। ठीक है। तो हम लोग का डिपेंड करता है कि वह कितना डेप्थ है, कितना गहरा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा गहरा रहता है तो फिर कैसा प्रेशर लगेगा, कम डेप्थ रहेगा तब फिर कैसा प्रेशर लगेगा, डेंसिटी कितना रहेगा तब फिर कैसा प्रेशर लगेगा। सारी चीज़ का अलग अलग डिपेंड करता है कितना प्रेशर होता है। विद द इंक्रीजिंग डेंसिटी एंड इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ लिक्विड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इंक्रीजेज। क्या बता रहा है, अगर जो आपका डेंसिटी ज़्यादा है, आपका डेंसिटी ज़्यादा है, विद द इंक्रीजिंग डेंसिटी एंड इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द लिक्विड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज। जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है वह भी बढ़ जाता है। अगर जो डेप्थ ज़्यादा है और डेंसिटी भी ज़्यादा है तो प्रेशर भी, लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है। और क्या बता रहा है, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। लिक्विड जो प्रेशर लगाता है, लिक्विड में जो प्रेशर होता है उसमें क्या होता है कि सभी जगह उसका प्रेशर सेम होता है। उसका ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और होगा प्रेशर, वहाँ पे कुछ और होगा प्रेशर। जहाँ भी रहता है वहाँ पे प्रेशर सेम होता है, पूरे लिक्विड के पार्ट का सेम प्रेशर होता है। हम लोग और इसको देखते हैं बेहतर ढंग से और ऊपर भी देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर, हम लोग लिक्विड प्रेशर को अप्लाई कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बता रहा है।
The walls of a dam are especially thickened at the base so that it can withstand the increasing pressure with the increasing depth of the liquid. ठीक है, क्या आपको बता रहा है कि वॉल्स ऑफ डैम, डैम जो हम लोग बनाते हैं, तो डैम बनाते हैं तो आपका ऊपर में ही पानी रहता है, ऊपर तक भरा हुआ रहता है पानी, नीचे भी पानी रहता है, बहुत ज़्यादा हाइट, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पानी रहता है, बहुत हाइट में पानी रहता है, और पानी पूरा भरा हुआ है। तो डैम का जो दीवार बनाते हैं वह नीचे बहुत ही ज़्यादा थिकनेस रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोटाई रखते हैं और ज़्यादा मजबूती देते हैं। ऊपर अगर जो कम भी आप दिए हुए हैं थिकनेस तब भी आपका चलेगा, लेकिन नीचे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा थिकनेस, मीन्स मोटाई ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे कि लिक्विड का डेप्थ जितना ज़्यादा नीचे होता है उतना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होता है। क्या पढ़े यहाँ पे कि इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेस। आप सोचिए कि अगर जो आप केवल एक किसी सॉलिड को रख दिए, तो सॉलिड को रख दिए तो जितना ऊपर में प्रेशर है उतना नीचे में प्रेशर है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में नीचे ज़्यादा प्रेशर आता है, इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ फूटने का जो आसान हो, मतलब जो फूटने का जो सीन रहता है वो जनरली नीचे से फूट जाता है, अगर जो नीचे ज़्यादा मजबूत से नहीं किया हुआ है। तो एक दीवार आप लगा दीजिए, आप सिंपल सा एक दीवार लगा दीजिए, जितना मोटाई नीचे है उतना ही मोटाई आप ऊपर भी कर दीजिए। अगर जो आपका पानी का प्रेशर के कारण अगर जो फूटेगा तो नीचे फूटेगा, ऊपर नहीं फूटेगा, और नीचे से ही फूट करके और पानी निकल जाएगा बाहर। ज़्यादा प्रेशर आएगा मीन्स ज़्यादा वाटर लेवल आएगा, बस नीचे से फूट जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे ज़्यादा मजबूत देते हैं, ऊपर थोड़ा कम भी देते हैं तो चलता है। और ऊपर कम देने के फेरे में क्या होता है कि ज़्यादा कम दे देते हैं, मतलब कम में मतलब बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ऊपर से ही फूट के निकलने लगता है पानी। लेकिन ऊपर से फूट के निकल रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, नीचे ज़्यादा प्रेशर होता है। समझ रहे हैं, थिकनेस ज़्यादा है, अगर जो उस लिक्विड का थिकनेस ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो नीचे ज़्यादा जल्दी नीचे से ही निकलेगा। ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर सबको खींचते रहता है ना, पानी को भी नीचे की ओर खींचेगा। जो लिक्विड रहेगा थिकनेस ज़्यादा है लेकिन नीचे की ओर खींचेगा, इसलिए नीचे ज़्यादा प्रेशर रहता है। और डैम का वॉल जो होता है वो नीचे ज़्यादा चौड़ा दिया जाता है, इसीलिए। ठीक है। सो व्हेन द डीप सी फिश आर ब्राउट टू द सरफेस देयर बॉडीज बर्स्ट। देखिए, आपको एक नया चीज आपको बता रहा है। द ब्लड इन दीज एनिमल्स इज फ्लोइंग एट अ वेरी हाई प्रेशर एंड व्हेन दे मेड टू कम टू द सरफेस दीज बॉडीज डू नॉट withstand the high pressure. Okay, high pressure difference and they burst open. क्या आपको बता रहा है कि कुछ मछलियां जो होती हैं बहुत ही गहरे पानी में रहती हैं, कुछ मछलियां जो है ऊपर के लेवल के ही पानी में समुद्र में रहती हैं। समुद्र तो बहुत ज़्यादा गहरा है। इस कारण से क्या होता है कि जो नीचे का जो प्रेशर है समुद्र के गहराई के, ठीक, समुद्र के गहराई के नीचे का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, क्योंकि वाटर ज़्यादा है ना, वाटर लेवल ज़्यादा है। तो नीचे में जो मछलियाँ रहती हैं, नीचे गहराई में जो मछलियाँ रहती हैं, वो लोग अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं ज़्यादा प्रेशर को झेलने के लिए, कि ज़्यादा प्रेशर भी रहेगा फिर भी हम उसको झेल लेंगे। और जैसे ही नीचे वाले प्रेशर वाले मछलियों को अगर जो ऊपर लाते हैं तो क्या होता है, वह ऊपर आकर के बहुत ही उसको कम प्रेशर मिलता है, ज़्यादा प्रेशर तो उसको लगता नहीं है। और जैसे ही उसका कम प्रेशर रहता है तो ज़्यादा हाई प्रेशर रहता है लिक्विड का, तो बॉडी का भी वो अपना हाई प्रेशर देता है
अंदर से, जिससे कि उसका बॉडी मेंटेन रहता है। समझ रहे हैं? आपका वो मेंटेन रहेगा। सपोज आप देखिए इसमें कि एक मछली है, एक सपोज ये आपका मछली है, ये मछली है, फिश। वाटर का जो प्रेशर है, वाटर का प्रेशर गहराई में ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा रहेगा। वाटर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, पूरा वाटर है, सी है पूरा, ठीक है। तो इस वाटर का जो प्रेशर रहेगा, तो इस वाटर का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इसके शरीर का जो प्रेशर रहेगा, ये अपने शरीर के ही प्रेशर को ज़्यादा रखता है, जिससे कि इसका जो बॉडी है मेंटेन रहे। तो इसका अपने शरीर से तो प्रेशर ज़्यादा रखता है अपने मछलियाँ, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किए हुए रहता है। और क्या होता है, अपने नीचे जब रहता है, समुद्र के नीचे रहता है, गहराई में रहता है, तब तो ये अपना मेंटेन किए हुए रहता है, जिंदा रहती हैं मछलियाँ। लेकिन जैसे ही ये समुद्र के ऊपरी लेवल पे आती हैं, तो ये अपना तो प्रेशर ही ज़्यादा देती रहती हैं, ये अपना प्रेशर तो ज़्यादा देती रहती हैं अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि उसी तरह का इसका बनावट है। लेकिन ऊपर में पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, लेसर हो जाता है, लेस हो जाता है, और इसके शरीर का प्रेशर ज़्यादा होता है, मोर होता है। तो क्या होगा, इसका शरीर फटने लगता है, और मछलियाँ का शरीर जो होता है वो फट जाता है, बस्ट कर जाता है, ब्लड निकलने लगता है इसके शरीर से। सुनिए, वही आपका एक एग्जाम्पल है, आपको दे रहा है कि व्हेन डीप सी फिश, गहराई में जो फिश रहती हैं, ब्राउट टू द सरफेस, अगर जो ऊपर लेवल में लाया जाता है, देयर बॉडीज बस्ट, उसका बॉडी जो है वो बस्ट कर जाता है। एंड द ब्लड इन दीज एनिमल्स इज फ्लोइंग एट द वेरी हाई प्रेशर, एंड व्हेन द मेड टू कम टू द सरफेस, देयर बॉडीज डू नॉट विदस्टैंड विद द हाई प्रेशर डिफरेंस एंड दे बस्ट ओपन। मतलब वो जो हाई प्रेशर का जो डिफरेंसेज है, नीचे में ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर में कम प्रेशर है, और वो आपका मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। डीप सी डाइवर्स, डाइवर्स क्या होता है, ड्राइवर नहीं, डाइवर्स जो डाइव लगाता है। बहुत सारे पीपल्स होते हैं, मैन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र के बहुत अंदर जाते हैं। कितने होते हैं कि गोताखोर जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर जाते हैं, बहुत ही गहराई में जाते हैं नीचे में, ठीक है। सो उनको बता रहे हैं कि डीप सी डाइवर, जो डाइवर्स जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो गहरे पानी वाले होते हैं, स्पेशली डिजाइंड डाइविंग सूट्स टू विदस्टैंड द ह्यूज प्रेशर ऑफ वाटर, अदरवाइज देयर बॉडीज विल क्रश। जो गहरे पानी में जाने वाले गोताखोर हैं, वो लोग अपने सूट को, शरीर को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपने सूट को जो जिसको पहन कर जाते हैं, उसको उस तरह से बनाया जाता है कि वह गहरे पानी के दबाव को, मीन्स द डीप वाटर प्रेशर को ईजिली मेंटेन कर सके, इन द सेंस उसको झेल सके। नहीं तो क्या होगा, अगर जो उसका सूट उस तरह से नहीं बना हुआ रहेगा, तो जैसे ही वो समुद्र के अंदर जाएगा, उसके शरीर पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि उसका शरीर टूट जाएगा, उसका बोन टूट जाएगा, उसका हाथ पैर सब टूट जाएगा, उसका रिब केज ब्रेक कर जाएगा, और वो अंदर ही रह जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि डीप सी में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूं कि जो आपका नेवी का जो आपका होता है, क्या उसको बोलते हैं, मैरीन वाला पनडुब्बी, जो आपका पनडुब्बी होता है, और जो पनडुब्बी बहुत ही गहरे पानी में रहता है, उस पनडुब्बी को उस तरह से बनाया जाता है कि गहरे पानी में नीचे के प्रेशर को वह झेल सके,
मीन्स दे कैन मेंटेन द प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि जितना नीचे डेप्थ में रहता है समुद्र के नीचे उतना ज़्यादा उसको प्रेशर रहता है, और जितना ऊपर आता है उतना कम प्रेशर रहता है। इसलिए जितना डेप्थ रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर हाई रहता है। तो वाटर का आपका प्रेशर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि वाटर प्रेशर जो है, एंड वाटर प्रेशर इज समथिंग डिफरेंट। जो आपका सॉलिड में प्रेशर होता है वो आपका वाटर में प्रेशर नहीं होता है, वो डिफरेंट प्रेशर होता है। अब हम लोग समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में भी आपको प्रेशर रहता है, जो आप एटमॉस्फेयर में देखते हैं, जो आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है उसका भी कुछ एक अलग प्रेशर होता है। जितना ये तो आपका लगभग ग्रेविटेशनल फोर्स से डिपेंड करता है कि आप धरती से कितनी ऊंचाई पे है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। देखते हैं हम लोग एक एक करके, समझते हैं कि इसका एग्जैक्टली क्या है, कैसे ये काम करता है। द थर्स्ट ड्यू टू अर्थ्स एटमॉस्फेयर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपको बताना है? द थर्स्ट इज नथिंग बट योर फोर्स। जिस यूनिट एरिया में जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को क्या कहते हैं? थर्स्ट कहते हैं। तो थर्स्ट ड्यू टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, तो हमारे अर्थ के लगभग, अगर जो आपका ये अर्थ है तो इसके कुछ ही दूर तक आपका प्रेशर वर्क करता है। आपका एटमॉस्फेयर भी है और कुछ दूर तक ही आपका एटमॉस्फेयर ये वर्क करता है। अप्रोक्स बोल सकते हैं इतना एरिया तक। ज़्यादा ऊंचाई में जाने के बाद आपका एटमॉस्फेयर, आपका वायुमंडल भी खत्म हो जाता है और आपका एयर प्रेशर भी खत्म हो जाता है। और एयर तो फिर बाद, आप अर्थ से ज़्यादा दूर जाते हैं, छलांग लगाते हैं, तो आपका एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाता है, एयर भी खत्म हो जाता है, और बाहर तो एयर है ही नहीं। तो इस एयर के कारण जो आपका जितना यूनिट एरिया में आपका प्रेशर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन, द थर्स्ट ड्यू टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जो थर्स्ट बनता है, मीन्स जो थर्स्ट लगता है, मीन्स फोर्स जो अप्लाइड होता है इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझे? सो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अस। हम लोग पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड होता है। हाउएवर द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी get balanced by the external pressure, so we do not feel it। हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट में भी प्रेशर होता है, जो कि हमारे शरीर से बाहर की ओर लगता है प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारे शरीर के तरफ लगता है, और हमारा शरीर जो है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उतना भर बना हुआ होता है। और जैसे ही हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। जैसे आपका कम सुनना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सुनाई आपको कम पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर जो सही नहीं है तो आपके नाक से ब्लड आने लगता है, ठीक है। आपका सर दर्द करने लगता है, हेडेक होने लगता है। इस तरह की परेशानियां आपके साथ आने लगती हैं। आप बहुत ज़्यादा हाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप ऊंचाई पे चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बहुत कम जाता है, और आपको इस प्रेशर में झेलने का आदत है। आपका शरीर भी इसी तरह का प्रेशर से बना हुआ है। तो यही सब परेशानियाँ हमारे साथ आने लगती हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट योर एयर। आपका जो वायु है, आपका जो एयर है, वही आपका एटमॉस्फेयर है। और एयर भी आपको प्रेशर बनाता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए आप लोग को पढ़ने का है एयर, देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एयर एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में एयर का जो प्रेशर होता है इक्वली लगता है। आपका जो एयर का जो प्रेशर है सभी डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन जिधर भी लगने का है सभी जगह एयर का प्रेशर इक्वल लगता है। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो समझ में आई बात कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे काम करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको एक बार और समझ में आएगी बातें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अगर जो आप कभी भी एरोप्लेन पर चढ़ेंगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आएगा। जब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं एरोप्लेन पे, और एरोप्लेन जब हमारी जब बहुत ऊंचाई पे चली जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत डिफरेंस से जाता है। इतने हाइट में चले जाती है कि यहाँ पे हो सकता है एटमॉस्फेयर नहीं भी हो, या एटमॉस्फेयर रहता है तो बहुत ही लेस होता है। अब अंदर का एटमॉस्फेयर मीन्स एरोप्लेन के इनसाइड एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें भी कुछ कुछ डिफरेंस जाने लगती हैं, और आपका जो शरीर है वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल नहीं पाता है और आप परेशानी फील करने लगते हैं। बच्चा लोग जो रहता है वो तो रोने लगता है पूरा, इतना ज़्यादा कान दर्द करता है, कान बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ठीक है, हम आप लोग को बताते हैं कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैसे कान दर्द करता है और क्या होती है परेशानी एरोप्लेन में जाने के बाद, आपको मैं भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो आप लोग को बताऊंगा कि ये कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है। और जनरली जब आप किसी भी जो भी आपके कोई सगे संबंधी या आप भी कभी अगर जो आप कोई एरोप्लेन में अगर जो सफ़र किए हैं तो आपको समझाएंगे कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे वर्क करता है और क्या परेशानियाँ होती हैं, उसको बहुत बेहतर ढंग से आपको बताएंगे। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। वी कैन यूज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड बैरोमीटर। क्या होता है, हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं। बैरोमीटर एक मीटर है जिससे हम एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, द वन इन विच द लिक्विड इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। हम लोग एक बैरोमीटर में लिक्विड यूज करते हैं कॉल्ड लिक्विड बैरोमीटर, एंड द सेकेंड वन इज इन विच अ गैस यूजुअली एयर इज यूज्ड कॉल्ड, क्या इसको कहते हैं, एंड्रॉयड। क्या इसको बोलते हैं, एंड्रॉयड बैरोमीटर। तो जो हम जिसमें हम लोग लिक्विड यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड बैरोमीटर, और जिसमें हम लोग एयर यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंड्रॉयड बैरोमीटर। तो दो तरह का बैरोमीटर यूज करते हैं जिससे हम लोग देखते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एयर का प्रेशर आपका क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सी पे भी देखते हैं, समुद्र के लेवल पे। तो समुद्र के लेवल से यहाँ पर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उस पर हम लोग डिफरेंस करते हैं, समझते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सी जनरली कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल में हम लोग यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, हम लोग पास्कल में मापते हैं, हमारा ऐसा यूनिट पास्कल है, इसलिए हम लोग इस तरह से करते हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, वी नो दिस कि गैस एक्सर्ट करता है ऑल डायरेक्शन में मेरा प्रेशर। सो दिस इज वाई व्हेन वी इन्फ्लेट अ बैलून वी हैव टू टाई इट्स माउथ इमीडिएटली, otherwise air escapes from it. Likewise, when a scooter tire is punctured, air escapes
irrespective of the position of puncture, the pressure applied by gases increases with the depth of gases. क्या आपको बता रहा है कि हम लोग बैलून में एयर अपने मुंह के प्रेशर से हम लोग उस बैलून में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, कहीं एक तरफ से एयर निकलता है और दूसरे तरफ से, दूसरे पार्ट के बैलून से एयर नहीं निकलता, ऐसा थोड़ी होता है, पूरा का पूरा एयर निकल जाता है। ठीक है, अगर जो आपका स्कूटर का, आपका मोटरसाइकिल का, आपका कार का अगर जो टायर पंक्चर होता है तो क्या होता है, आधा टायर का हवा निकलता है, आधा टायर का नहीं निकलता है, आपके पूरे टायर का एयर जो है निकल जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि मेरा जो एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर ही तो उसमें रहता है ना, उसमें क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। और इससे हमें समझ में आता है कि मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स वर्क इट्स एक्सर्ट इनटू द ऑल डायरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में ऑल डायरेक्शन में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है। सो द प्रेशर अप्लाइड बाय गैस इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ गैस। जितना ज़्यादा उसमें गैस रहेगा, जितना ज़्यादा हम उसमें गैस डालेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ठीक है, बैलून में हमने कम गैस डाला, लेसर गैस डालेंगे तो वह उसका प्रेशर कम रहेगा और वह जल्दी नहीं फटेगा। उसमें और ज़्यादा डालेंगे तो फटने का ज़्यादा आसार रहेगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे तो लास्ट में क्या होगा, वो बर्स्ट कर जाएगा। तो जितना ज़्यादा हम गैस डालेंगे, इंक्रीजेज इन गैस इंक्रीजेज इन प्रेशर। ठीक है, इंक्रीजेज इन गैस, ज़्यादा एयर को हम डालेंगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जिस तरह से ज़्यादा डेप्थ में, लिक्विड में क्या है, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे लिक्विड में उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और गैस में क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जितना ज़्यादा गैस रहेगा, मीन्स जितना ज़्यादा हम लोग गैस को इंक्रीज करेंगे, जितना ज़्यादा उसका डेंसिटी रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ वी कैन यूज आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। सो डिफरेंट यूज ऑफ एयर प्रेशर। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर, आप जो ही बोलिए, आप देखते होंगे कि इफ़ वी वांट टू टेक सम मेडिसिन बाय ड्रॉप, ड्रॉप से हम लोग मेडिसिन लेते हैं। तो ड्रॉप से मेडिसिन कैसे लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको सिरिंज को क्या करते हैं, पहले ऊपर जो होता है रबर का बना होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, पहले उससे एयर रिलीज कर देते हैं, और उसको जब रिलीज कर देते हैं मीन्स उसको पुश कर देते हैं तो उससे सारा एयर बाहर निकल जाता है। और फिर उसको जब छोड़ते हैं तो रबर एक ऐसा चीज़ है जो कि फिर वो अपने स्थान पे बनना चाहता है, और वो अपने जैसा था वैसा ही अपने पोजीशन पे आना चाहता है, और उसी में एयर को क्या करता है, वो सक करता है। तो वहाँ पे लिक्विड मिलता है तो लिक्विड को भी सक कर लेता है, और आपके पूरे जो आपका ड्रॉप है उसमें पूरा का पूरा सिरिंज जो है उसमें पूरा पूरा मेडिसिन आपका आ जाता है। तो हम लोग इस तरह से एयर प्रेशर को यूज करते हैं। सो मेडिसिन इंटर्स द मेडिसिन ड्रॉपर ड्यू टू एयर प्रेशर। किस कारण से होता है, एयर प्रेशर के कारण ड्रॉपर में आपका मेडिसिन आ जाता है। वी प्रेस द रबर बल्ब ऑफ द ड्रॉपर। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, आप लोग कैसे यूज करते हैं उसको आप जान रहे हैं। आप लोगों ने भी इस तरह का ड्रॉप से आप लोग दवाई लिए हैं, बचपन में जरूर लिए होंगे, तो आप देखे हैं, आप समझ रहे हैं। इन अ मेडिकल सिरिंज व्हेन द हैंडल ऑफ सिरिंज इज पुल्ड आउट, एयर प्रेशर पुशेज द मेडिसिन इनटू द एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड इन द सिरिंज। ठीक है, आप देखिए कि आप अगर जो सिरिंज में आपका जो इंजेक्शन वाला सिरिंज होता है, तो उस सिरिंज में हम लोग लेना चाहते हैं मेडिसिन को, तो हम लोग कैसे लेते हैं, उसको हम लोग खींचते हैं, तो हम लोग पुल करते हैं, तो एयर प्रेशर को हम लोग पुल करते हैं, और उस प्रेशर के कारण हम लिक्विड को भी खींच लेते हैं। सो वी आर यूजिंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग इस तरह से अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करके हम लोग अलग अलग तरह का वर्क डन करते हैं। ठीक है।